12 अगस्त को दुनिया वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव हाथियों के प्रोटेक्शन के लिए लोगों को जागरूक करना है। वर्ल्ड में एलिफेंट डे 12 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है। यह दिन दुनिया भर में हाथियों के प्रोटेक्शन और सुरक्षा के लिए मुनफरिद है। बता दें, एलिफेंट वर्ड की जेनेसिस ग्रीक वर्ड एलिफास से हुई है, जिसका मतलब है गजदंत। इस खास मौके पर हम आपको हाथी से जुड़े मजेदार बातें बता रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हाथी दिलचस्प जानवर हैं। उनका साइज बहुत बढ़िया है और उनकी ताकत अनबिलीवेबल है। हाथी इंटेलिजेंट और सबसे मोहब्बत करने वाला जानवर है। हैरत कर देने वाले रूप से अपने बड़े साइज के बावजूद हाथी चुपचाप चलते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें पास से गुजरते हुए भी देखे होंगे। हाथी के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। जन्म के वक्त इसका वजन लगभग 250 पाउंड होता है और यह लगभग 3 फीट लंबा होता है। बछड़े पहले तो ठीक से देख नहीं पाते, लेकिन वे अपनी मदर्स को टच करके, सूंघ के और वॉइस से पहचान सकते हैं। उसके लाइफ पीरियड में दांत एक या दो बार नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा बार निकलते हैं। एक हाथी के लाइफ पीरियड में 6 बार दांत निकलते हैं। जहां तक उसके दांतों की काउंट की बात है, उसके कुल 26 दांत होते हैं। हाथी के मुंह से बाहर निकले 2 दांतों को टस्क कहते हैं। एक हाथी कितने दिनों तक प्रेग्नेंट रहती है, यह थोड़ा बहुत नस्लों पर डिपेंड करता है। अफ्रीकी हाथी 22 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है, जबकि एशियाई हाथी 18 से 22 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है। हाथी की खाल का ज्यादातर हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। दरअसल उनकी स्किन पर मौजूद सिलवटें और झुर्रियां फ्लैट स्किन के मुकाबले 10 गुना मजीद पानी बनाए रख सकती हैं, जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है। वे रेगुलर रूप से अपनी स्किन को साफ रखते हैं और धूल और मिट्टी में नहाकर खुद को तेज धूप से बचाते हैं। अफ्रीकी हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला जमीनी जानवर है। इसमें मेल औसतन 3 मीटर तक ऊंचा और 6 टन तक वजनी होता है। सिर्फ मेल हाथी 35 से 40 सालों में अपने पूरे साइज तक पहुंचते हैं। उनकी उम्र 60 से 70 सालों तक की होती है। पैदाइश के वक्त हाथियों का वजन 120 किलोग्राम तक हो सकता है। हाथियों की सूंड में लगभग 150,000 मसल्स यूनिट होती हैं। एक तरह से यह उनका हाथ ही होता है, जिससे वह मूंगफली तक को छील कर खा लेते हैं। इसके अलावा वे अपनी सूंड का यूज पानी पीने के लिए करते हैं, जिसमें 8 लीटर तक पानी आ सकता है। और हाँ, तैरते टाइम वे सूंड का इस्तेमाल स्नॉर्कल यानी सांस लेने के लिए के भी करते हैं। टस्क हकीकत में हाथी के बढ़े हुए दांत होते हैं, जो पहली बार तब दिखाई देते हैं जब वे लगभग 2 इयर्स के होते हैं। बढ़ती एज के साथ उनके टस्क भी बढ़ते हैं। वे टस्क का इस्तेमाल पेड़ों की छाल उतारने, जड़ों को खोदने या खुद की डिफेंस के लिए करते हैं। हालांकि इन्हीं दांतों की वजह से उनका शिकार भी किया जाता है। हाथियों को रोजाना 150 किलोग्राम तक के फूड की जरूरत होती है, इसलिए वे अपने दिन का 3/4 हिस्सा खाने में बिता सकते हैं। जी हाँ, हाथी के बच्चे पैदाइश के 20 मिनट के अंदर ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे के अंदर तो वह चलने लगते हैं, जबकि 2 दिनों के बाद वे झुंड के साथ रहने लगते हैं, ताकि फूड और पानी के लिए वह पलायन कर सकें। वैसे तो हाथी कई तरह से डायलॉग करते हैं। कई बार वे इतनी कम आवाज में कम्युनिकेट करते हैं कि इंसान भी उसे नहीं सुन पाते। इसके अलावा वे खास तरीके से शरीर को हिलाकर, छूकर और खुशबू के जरिए भी डायलॉग करते हैं। इतना ही नहीं, वे जमीन पर वाइब्रेशन पैदा करके एक दूसरे को पैगाम भी देते हैं। असल में माहिरीन कहते हैं कि हाथी लेटकर और खड़े होकर दोनों तरह से सो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जंगल में ज्यादातर हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं, क्योंकि उनके लिए हिलना डुलना आसान रहता है। इसके अलावा वे इसलिए भी खड़े होकर सोते हैं क्योंकि उनका शरीर काफी भारी होता है। ऐसे में जमीन पर बैठने से उनके शरीर का कोई पार्ट्स चोटिल भी हो सकता है। हाथियों के दांतों के लिए बिजनेस के लिए अब भी उनका शिकार जारी है। बढ़ता कंक्रीट जंगल उनसे उनका घर छीन रहा है, जिसके रीजन इंसानों और हाथियों के बीच एनकाउंटर बढ़ गया है। कई हाथी तो रेलगाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं, जबकि कुछ हाथी फूड और पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों में भी पहुंच जाते हैं। इसलिए हाथियों का सिक्योरिटी काफी जरूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।